मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन जितनी मैं मेहनत करता हूँ ना उससे आधी मेहनत कोई और करके वो काम कर लेता है और मुझे उसी काम के लिए 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा क्यों? तो आप सिंपली बोलना 3 नंबर मिसिंग है, ऐसा इसलिए। श्री राम, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग बात करेंगे 3 नंबर अगर मिसिंग है तो क्या होगा। 3 नंबर मिसिंग है तो क्या होगा, मतलब अगर आपके न्यूमरोस्कोप में 3 नंबर नहीं आता तो आपने देखा होगा कि अगर आपके न्यूमरोस्कोप में 3 नंबर नहीं आता तो आप छोटी छोटी बातों को ना बहुत बड़ा रूप दे देते हैं, है ना। ऑल्दो मैंने इस पे पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि अगर 3 नंबर नहीं होगा तो क्या क्या फील करोगे एंड सो ऑन, लेकिन एक छोटा सा समराइज कर देती हूँ उसकी रेमेडीज बताने से पहले कि अगर ये सब चीजें हो रही हैं और 3 नंबर नहीं आता तो क्या करना चाहिए। तो आप छोटी छोटी बातों का आपने देखा है बड़ा बवंडर बना देते हो 3 नंबर नहीं है तो। अभी आपको नहीं लगेगा, अपने आसपास वालों से पूछना, अगर आपके पास खुद 3 नंबर नहीं, आपको लगेगा नहीं यार मैं तो बड़ी बातों का बड़ा बवंडर बनाता हूँ, मैं तो बड़ी बातों पे बोलता हूँ, लेकिन आसपास वालों से पूछकर देखिएगा वो यही बोलेंगे कि हाँ राई का पहाड़ बनाने में तो एक्सपर्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 3 नंबर नहीं होता तो वो क्रिएटिविटी वो थोड़ा मिसिंग होती है। ऐसे लोग ना काफी मूडी हो जाते हैं, कई बार तो बहुत बड़ी बात को भी ऐसे ही निकाल देंगे और कई बार छोटी छोटी राई का पहाड़ बना देंगे। तो वहां पर हम क्या करेंगे, 3 नंबर जब मिसिंग होता है तो कहीं ना कहीं वो एक ईश्वरीय कृपा कह लीजिए, क्योंकि जुपिटर का नंबर है, वो ईश्वरीय कृपा, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिसिंग होती है लाइफ में। तो ऑल्दो इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड एक वीडियो है। तो सिंपल सी बात है, अब अगर ये 3 नंबर मिसिंग है तभी क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले 3 नंबर किसका है, गुरु का। आपके घर में जो मंदिर है, जैसे मैंने 1 नंबर अगर मिसिंग है तो क्या बोला था, जो आपका समाज का मंदिर है। समाज का मंदिर मतलब जो एक जहां पर पूरा समाज आता है, इकट्ठा होता है, कलेक्टिवली पूजा करता है, रोजाना लोग वहां पर काफी सारे लोग आते हैं, उस तरह के मंदिर में जो आपके घर से बाहर है। बेसिकली अगर सूर्य का नंबर 1 नंबर मिसिंग है तो आपको वहां जाना है मंदिर में। लेकिन अगर आपका 3 नंबर मिसिंग है तो आपको अपने घर में ही जो आपने छोटा सा मंदिर या पूजा का स्थान बना रखा है उसको एकदम साफ सुथरा रखना है, उसकी सफाइयां ढंग से डेली खुद से करनी है, खुद से। ये नहीं कि कोई और कर रहा है और आप सिर्फ ऐसे ऐसे करके जय श्री राम करके, ऐसे नहीं चलेगा। आपको खुद से जाके सफाई करनी है उस मंदिर की, घर की, मंदिर की। और जिसको भी गुरु माना है या जिससे भी कभी कुछ सीखा है, आपको लगता है कि यार इस इंसान से हमने कुछ सीखा है और गुरु की जगह माना है कभी भी, उसकी कभी भी निंदा मत करना, क्योंकि ये एक सिंपल शॉर्टकट है। आपका 3 नंबर ऑलरेडी ईश्वर ने नहीं दिया आपको और आप उसको और ज्यादा मतलब गर्त में लेके जा रहे हो। सीरियसली में और ज्यादा गर्त में लेके जा रहे हो। हमेशा बोला गया है कि जिसको भी आपने गुरु माना है, जिसको भी गुरु की उपाधि दी, चाहे वो आपका 2nd क्लास का टीचर ही क्यों ना हो, ठीक है, तो जिसको भी आपने गुरु की उपाधि दी है, उससे कुछ सीखा है, हर इंसान को मना किया जाता है कि गुरु की निंदा ना करें। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी 3 नंबर नहीं है और पहले ही तुमको ईश्वर ने 3 नंबर नहीं दिया, वो वाली कहावत सुनी है कि करेला नीम चढ़ा, पहले ही कोई चीज नहीं है, ऊपर से और ज्यादा गुरुबत में चले जाओगे अगर 3 नंबर नहीं है। 3 नंबर हम बेसिकली फाइनेंस का नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि जुपिटर कारक है अच्छे पैसे का, जुपिटर कारक है अच्छे नोबल तरीके से कमाए गए पैसे का। तो ऑब्वियस सी बात है 3 नंबर नहीं है ना, तो जो एक फन जो आप मिस कर रहे हो लाइफ में, जो क्रिएटिविटी, जो ईश्वरीय कृपा, कई बार काम अटक जाते हैं और बहुत लोग बहुत सारे काम करते हैं और आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर पाते जो आप करना चाह रहे हो। कई बार होता है जब 3 नंबर मिसिंग होता है ना, तो ऐसे लोग आकर आपको बोलेंगे कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन जितनी मैं मेहनत करता हूँ ना उससे आधी मेहनत कोई और करके वो काम कर लेता है और मुझे उसी काम के लिए 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा क्यों? तो आप सिंपली बोलना 3 नंबर मिसिंग है, ऐसा इसलिए। सिंपल सी बात है भैया, वो ईश्वरीय कृपा है, वो पीछे से वो धक्का है जो हर एक बंदा रेडी खींच रहा है, ठीक है, और वो अकेला खींच रहा है, खींच तो वो भी लेगा लेकिन एक बंदा रेडी खींच रहा है, उसके पीछे से धक्का लगाने के लिए कोई और है, तो वो ईश्वरीय कृपा है। तो वो 3 नंबर ईश्वरीय कृपा है, अगर वो मिसिंग है तो वो कैसे प्राप्त होगी वो मैंने आपको बताया। और आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जिस भी इंसान का 3 नंबर मिसिंग हो उसको जरूर से जरूर किसी को अपना मेंटोर बनाना चाहिए, गुरु मानना चाहिए। आप किसी इंसान को नहीं मानना चाहते बिल्कुल मत मानिए, लेकिन अगर मैं वैसे कहूँ तो मैं अपना गुरु हनुमान जी को मानती हूँ कि वो उनकी वजह से सब कुछ है, सारी चीजें हैं लाइफ में। तो उसी तरीके से आप किसी को भी अपने गुरु के रूप में देख सकते हैं, किसी को भी अपने गुरु के रूप में देख सकते हैं।
चाहे वो एथरल बॉडी में हो या फिर ना हो। दूसरा, अब ये नहीं कि जिसको गुरु मान लिया, भाई हम तो राम जी को मानते हैं गुरु, हम तो महादेव जी को मानते हैं, हम तो हनुमान जी को मानते हैं, तो जो लोग फिजिकल बॉडी में इस टाइम घूम रहे हैं और जिनसे आपने सीखा है उनकी कोई कदर नहीं है, उनकी भी कदर करनी है। और साथ में जिसको आपने गुरु माना है उसकी फोटोग्राफ अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा देनी है, ठीक है। एंड यू विल सी मैजिकल बेनिफिट्स इन योर लाइफ। सीरियसली में, मतलब मैंने आपको ये फोटोग्राफ लगाने के लिए इसलिए बोला कि बेसिकली जिसको आपने मन से माना है गुरु, जैसे हनुमान जी को मैंने मन से माना है गुरु, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऑल्दो मेरा 3 नंबर मिसिंग नहीं है, मैं तो 3 नंबर ही बॉर्न हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में हनुमान जी की प्रतिमा लगा सकती हूँ या हनुमान जी की फोटोग्राफ लगा सकती हूँ। तो कोई भी इंसान जिसका 3 नंबर मिसिंग है और जिसने मन से किसी को गुरु माना है उसकी फोटोग्राफ नॉर्थ ईस्ट में लगाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि और क्या किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में आप मडगास्कर सिट्रीन के टंबल्स रखिए, वो बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया एक अच्छा टंबल है। तो मडगास्कर सिट्रीन मिले तो वहां पर मडगास्कर सिट्रीन के 5 टंबल्स रख दीजिए नॉर्थ ईस्ट में, और अपने हाथ में मडगास्कर सिट्रीन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अभी मडगास्कर सिट्रीन का ब्रेसलेट क्या एग्जैक्टली किसी भी हाथ में पहन सकते हो, और जो भी ये टंबल्स हैं, ब्रेसलेट है, ये आपको ना हर पूर्णिमा के दिन अपने घर के बालकनी में या अपनी छत पर हर पूर्णिमा के दिन रखना होगा। हर पूर्णिमा के दिन आप रखते हो तो क्या करते हैं, ये जो जितने भी ब्रेसलेट्स होते हैं ना, ये टंबल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, ये हमारी नेगेटिव ऊर्जा को खींचते हैं। तो पूरे महीने अगर किसी ने नेगेटिव ऊर्जा को खींचा है तो उसको अपने आप को रिफ्रेश भी तो करना है ना, उसको अपने आप को साफ करना है। तो वो साफ होने के लिए आप उनको पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में रखो, ये अपने आप को क्लेंस कर लेंगे। और सुबह उठकर उनको वो 51 जड़ी बूटी जो तत्व शुद्धि है उनका धुआं दिखाकर आप वापस से धारण कर लीजिए। और अगर आपके पास तत्व शुद्धि नहीं है तो किसी भी कोई भी जिसमें गंदा ये टायर का चूरा वगैरह मिला देते हैं, ऐसी धूप बत्ती का धुआं मत दिखाना। अगर आपके पास तत्व शुद्धि नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, आप सिंपली उठाओ और उनको अपने हाथ में धारण कर लो। कोई भी धुआं मत दिखाने लग जाना उनको। 51 जड़ी बूटियों का धुआं इसलिए बोला मैंने, वो तत्व शुद्धि में 51 जड़ी बूटियों की ही बनी हुई है वो बेसिकली। तो 51 जड़ी बूटियों का धुआं जब वो एब्जॉर्ब करती हैं तो बेसिकली हमारा ये जो इसकी हमारे मडगास्कर सिट्रीन की जो लाइफ है और जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, सिंपल, ठीक है। और मडगास्कर सिट्रीन को पहनने का जो ब्रेसलेट है उसको पहनने का दिन है थर्सडे का दिन। आप सुबह 5 से 7 बजे के बीच में स्नान करके आप अपना धारण कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये जो आपको ईश्वरीय कृपा की एक दिखता है ना कि यार लाइफ में चीजें जैसे मैं चाह रहा हूं वैसे मूव नहीं हो रही हैं, वो वैसे मूव होने लग जाएंगी। दैट इज फॉर द श्योर, ठीक है। आई थिंक 3 नंबर के ऊपर जितनी भी बातें मैं बता सकती थी, नहीं 1 बच गई है, हाँ 1 बच गई है। अगर 3 नंबर मिसिंग है तो एक और रेमेडी है जो बहुत पावरफुली प्ले करती है, वो ये है कि आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। अभी केसर का तिलक लगाते एकदम से सुनो ध्यान से कैसे लगाना है। केसर का तिलक क्या करना है, आपको ऐसे बाहर से मार्केट से जाके केसर नहीं लाना है कि केसर का तिलक ले आया और उसको लगा लिया ना। आपको क्या करना है, आपको केसर असली वाला जो केसर मिलता है ना वो लेकर आना है, और असली वाला केसर काफी महंगा आता है, तो इसलिए क्या करना है, उसका केवल एक बाल निकालना है। एक बाल निकाल के दूसरी कटोरी में डाल देना है। कटोरी में आपके पास कोई और छोटा सा डब्बा हो तो उसके अंदर डाल दो बस एक केसर का बाल, बहुत एक छोटा सा एक केसर का बाल। और वो एक केसर के बाल को आप में 2-3 ड्रॉप्स पानी डालना है, ऐसे रगड़ना है और अपने माथे पर लगा लेना है। माथा आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी, पता भी नहीं चलेगा कि आपने टीका लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, लेकिन जुपिटेरियन क्वालिटीज, जुपिटेरियन एनर्जी आप रिसीव करोगे पूरे दिन उस पर्टिकुलर केसर की का टीका यहां लगाने से। ये जो एक बाल है वो एक दिन में खत्म नहीं हो जाएगा, वो आपका 30 दिन तक टीका करने के लिए चलेगा, बहुत आराम से, बहुत इजीली चलेगा। आप रोजाना उसमें 1-2 बूंद पानी डालो और ऐसे ऐसे रगड़ो और अपने माथे पर लगा लो। एक बाल पूरे 30 दिन चलेगा। अब एक बाल ज्यादा से ज्यादा कितना भी महंगा हो, लेकिन एक बाल 10 रुपए से ज्यादा का नहीं पड़ेगा, तो एक 10 रुपए के कॉस्ट में आपको पूरे महीने टीका करने को मिल रहा है। कीजिए, इसका बहुत 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 अच्छा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलिए जी, जय श्री राम।